निशा शहर की रहने वाली थी और अक्षत गांव का रहने वाला। अक्षत अपनी पढ़ाई पूरी करने शहर आया था और कॉलेज में ही निशा और अक्षत को प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। अपना ससुराल गांव में होगा, इस बात की चिंता निशा को हर पल सताई जा रही थी, लेकिन फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखकर और मन को मारकर वो गांव चली जाती है अक्षत के साथ, जहां उसकी सास सरोज और ससुर जी सुरेंद्र होते हैं। आज होता है ससुराल में निशा का पहला दिन। तो निशा खाना पका रही होती है चूल्हे में। अरे भगवान, ऐसे तो मैं चूल्हे पे खाना बना बना के ना 2 दिन में हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी। कैसे चलेगा यहाँ पे ऐसे सब कुछ। जैसे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है शादी करके। यहाँ पे गांव में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है हमें रहना यहाँ पे। ऊपर से तबेला, उसकी महक तो जैसे लगता है सुबह सुबह रूम फ्रेशनर डाल दिया है किसी ने। हे भगवान, कैसे निकलेगा मेरा दिन। जैसे तैसे निशा खाना बना के जाके अपने ससुराल वालों को खिलाती है। वाह वाह, क्या स्वाद है निशा बहू। तुम हो तो शहर वाली, लेकिन उसके बावजूद भी इतना अच्छा खाना बना लेती हो। बहुत अच्छे गुण है बेटा तुम में। हाँ बहू, तुमने ये जो खीर बनाई है ना, ये सरोज से भी काफी अच्छी बनाई है। वरना सरोज तो बस दूध और चीनी मिलाने में कंजूसी करती रहती है। अच्छा जी। निशा को गांव में रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, जैसे कि कुएं से पानी निकालना, गाय से दूध निकालना और एसी और कूलर के बिना, पंखे के बिना सोना। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया अब तो इरिटेट हो रहा है इस गांव में रह के। मुझे तो कुछ तो करना पड़ेगा अब लगता है। लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं। ना ही अक्षत को छोड़ सकती हूँ, ना ही घर वालों को छोड़ सकती हूँ। ठीक है, एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो टेढ़ी उंगली से निकालना चाहिए। तो अब मेरे दिमाग में ये प्लान है, ये तो काम करना ही चाहिए। इन लोगों को इस तरह से डराऊंगी तो ये लोग ना गांव छोड़ के शहर में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और तो और पूरा अपना 100% दूंगी। फिर भी सो जाते हैं, तब बाल आगे रख, भूत या मेकअप करके और सफेद साड़ी पहनकर हाथ में मोमबत्ती लिए अपनी सास सरोज के कमरे में आती है। निशा जानबूझकर घुंघरू बजाती है और उन घुंघरू की गूंज से सरोज अचानक से जाग जाती है। जब वो निशा को अपने सामने खड़ी देखती है तो डर के मारे जोर से चिल्लाती है, बचाओ मुझे, भूत भूत, कोई बचाओ। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक की जान जाएगी। तुम लोगों ने इस घर में रहकर बहुत गलत किया, चले जाओ यहाँ से। ये मेरी जगह है, ये मेरी अमानत है। अगर नहीं गए तो इसका अंजाम मौत से बदतर होगा। सरोज की चीख सुनकर अक्षत और सुरेंद्र वहां भागे दौड़े आते हैं, लेकिन तब तक निशा वहां छुपकर स्प्रे से धुआं फैलाकर चली जाती है। वहाँ पर क्या हुआ माँ? अब चिल्ला क्यों रही हो इतना? कोई बुरा सपना देखा है क्या आपने? सरोज, ये पूरे कमरे में इतना धुआं कैसे? वो चुड़ैल आई थी, आके कह रही थी कि हमें घर छोड़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो उसका अंजाम मौत से भी ज़्यादा बदतर होगा हमारे लिए। इतना कह के वो धुएं के साथ अचानक से कहीं गायब हो गई। बेटा माँ, लगता है आपने कोई बहुत ही बुरा सपना देखा है। अब तक उस नुक्कड़ के बरगद की चुड़ैल का खौफ फैलाती थी आप, अब तो घर में ही चुड़ैल आ गई। एक काम कीजिए, आप ये लीजिए, पानी पीजिए और चुपचाप आंखें बंद करके सो जाइए। तभी निशा वहाँ पे गर्मा गर्म चाय का कप लेके आती है और कहती है कि माँ जी, आप पानी क्यों पी रही हैं? आप चाय पी लीजिए, क्योंकि आपको चाय ज़्यादा पसंद है ना। आपका डर भी जल्दी भाग जाएगा। चाय पियेंगी तो आपको थोड़ी राहत मिलेगी। सरोज, तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा। भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल ये सब किताबी और काल्पनिक बातें हैं। सरोज के कहने पर कोई उस पर जरा भी विश्वास नहीं करता और इस तरह सब सो जाते हैं। अगले दिन निशा एक लड़के से मिलती है जिसको कुछ पैसे देती है और कहती है मेरे ससुराल वालों को इतना डराओ ना कि उनकी रूह तक कांप जाए और वो यहाँ से घर छोड़ के जाने के लिए तैयार होते हैं। ओके मैडम, मैं और मेरे नाटककार दोस्त रात को भूत बनकर आपके घर में आ जाए। रात में वो आदमी भूतिया भेष बनाकर अलमारी पर जाकर बैठ जाता है और जैसे ही सुरेंद्र की नज़र पड़ती है वे वहाँ से तुरंत ही भागता है। भूत को हंसता देख के सुरेंद्र जल्दी से अपने बेटे बहू के कमरे में भागता है और चिल्लाता है, भूत, बचाओ बचाओ।
जितना भागना है भाग ले बुड्ढे। अब तुझे मेरे चंगुल से कोई नहीं छुड़वा सकता। सुरेंद्र भागता है और देखता है कि हॉल में हर जगह कंकाल लटक रहे हैं। सरोज भी डर के मारे उठ जाती है। सुरेंद्र को देखकर अक्षत और निशा भी झट से उठ जाते हैं। क्या हुआ पापा, आपने भी भूत देख लिया क्या? हाँ बेटा, हॉल में है वो भी। क्या भूत? अक्षत, अक्षत हम सबको बचाओ। अक्षत, इस घर में भूत है। अक्षत जी भी अपने कमरे में अकेले होंगी। अक्षत। अब सब सरोज के कमरे में जाते हैं। वहाँ जाके देखते हैं कि हर तरफ कंकाल लटक रहे हैं। सरोज ज़मीन में गिरी पड़ी है और कमरे का लाइट भी बंद हो रहा है, फिर चालू हो रहा है, और खिड़की के दरवाजे भी बहुत तेज़ से खुल रहे हैं, फिर बंद हो रहे हैं, और पूरे जगह सिर्फ कंकालों के, भूतों की हंसने की, रोने की आवाज़ आ रही। फिर वो आदमी भूत के रूप में सामने आता है और कहता है, तुम सबको चेतावनी दे रहा हूँ, ये मेरी और मेरी बीवी चंद्रिका की जगह है, और ये जगह ही क्या, अगर तुम लोग ये गांव छोड़ के नहीं गए तो तुम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और इतना कह के फिर वहाँ पे बहुत तेज़ से पूरे धुएं जैसा हो जाता है, और वो आदमी और पूरे कंकाल सब अचानक से गायब हो जाते हैं। वेरी गुड, मान गई इन लोगों की सेटिंग को। वाह भाई वाह। घर वाले चिंतित और घबराए हुए रहते हैं। सरोज की तबीयत भी ठीक नहीं होती है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे ससुराल में भूत हर जगह मंडराएंगे, भूतों का साया हर जगह नाचेगा। अगर हम एक और रात यहाँ और इस गांव में रुके ना, तो फिर तो हमारी लाश ही मिलेगी। ऐसा मत बोलिए माँ। अक्षत, कुछ तो कर, ये घर शापित है और रात होते ही वो भूत जाग जाते हैं। हमें सूरज ढलने से पहले यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा लेकर रफू चक्कर होना होगा। तो ना हम शहर चले। अक्षत, तुमको याद है हमारी एक फ्रेंड हुआ करती थी जो कि ब्रोकर थी, हमें सस्ते दाम में घर दिलवा देगी शहर में। क्यों ना तुम उससे बात करो एक बारी। हाँ निशा, अब शहर में सेटल होने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि हमारा सामना भूतों से हुआ। पूरा घर, सारा सामान बांध के, सब कुछ लेके, वो गांव वाला घर छोड़ के तुरंत ही ट्रेन पकड़ के शहर में आ जाते हैं और वहाँ नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। निशा की खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था। वो तो इतना झूम रही थी, गा रही थी, नाच रही थी, इतना खुश थी। अब जाकर मन को राहत मिली है, वरना उधर गांव में तो मानो आधी जान घबराहट से ही निकली जा रही थी। निशा बहू, कुछ अच्छा सा बनवा लाओ ना, जोरों की भूख लगी है। हाँ निशा, और सुनो, हम कल घर में सत्यनारायण की पूजा भी रखेंगे। मम्मी जी और पापा जी को इनविटेशन दे दी है मैंने। वाओ, दैट्स ग्रेट। फिर अगले ही दिन सत्यनारायण की पूजा रखी जाती है। उसमें निशा के माता पिता, आस पड़ोस के लोग और प्रमोद और सब लोग आते हैं। तो निशा चुपके से अपनी माँ से किचन में बात कर रही होती है। निशा, तू और तेरे ससुराल वाले ऐसे अचानक कैसे आ गए यहाँ पर? कहीं तूने कोई चालाकी तो नहीं की ना? आप भी ना मम्मी, सच में मेरा चेहरा देख के पहचान लिया करती हो कि हाँ हाँ, आपने ज़रूर सही समझा। मैंने ही अपने ससुराल वालों को डरा धमका कर यहाँ शहर आने के लिए मजबूर किया। ये सब कुछ मेरा ही प्लान था मम्मी। आर यू मैड निशा? निशा एक एक करके सारी कहानी अपनी माँ को बताती है, लेकिन वो भूल जाती है कि पीछे से सरोज सारी एक एक बातें सुन रही होती है खिड़की से। वो सारी बातें चुपके से सुन रही होती है, बिना लोगों को अंदाज़ा लगे। फिर हॉल में आके सबके सामने कहती है, निशा बहू, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? क्या सब करते हुए माँ जी? सरोज सबके सामने निशा की पोल खोलती है और निशा की करतूतों को सुनकर सभी हैरान और दंग रह जाते हैं। निशा, ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। अगर ऐसा ही था तो तुम हमें खुशी खुशी बोलती तो हम खुशी खुशी शहर चले आते। एकदम झूठ। आप लोग ये सोच रहे हो एक बार भी कि मुझे कैसा लग रहा था वहाँ गांव में रह के? गांव की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किल थी मेरे लिए। आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। मुझे सिर्फ एक शहर में ससुराल चाहिए था, एक घर चाहिए था। बहुत झेल लिया तेरी वजह से हमने। अब तेरा फैसला हम लेंगे, तेरी अग्नि परीक्षा हम लेंगे। अब निशा की इस गलती का क्या होगा अंजाम, जानने के लिए जुड़े रहिए इस